नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, यही मेरी कामना है। ठीक है, तो ये है अपना चैनल, जुड़ते रहो इससे। ठीक है, तो अपन ने लास्ट में क्या पढ़ा था सर? कल क्या एक ही क्लास हुई थी अपनी, बड़ी क्लास थी लगभग। ठीक है, उसमें अपन ने अधीनस्थ न्यायालय पूरा कंप्लीट किया था। अधीनस्थ न्यायालय पूरा कंप्लीट अपन ने कल कर लिया था सर। आर्टिकल देख लिए अपन ने सारे के सारे, किन किन प्रकार से कार्य करता है, कितने न्यायालय होते हैं इसके अंदर, अपन देख लिया था सर। 3 प्रकार के होता है सर। एक भू राजस्व होता है, ठीक है सर। एक फौजदारी मामले या आपराधिक न्यायालय, आपराधिक न्यायालय इसे क्या बोल सकते हैं सर? फौजदारी। क्या होता है सर इसके अंदर? इसके अंदर जैसे हत्या, लूट वगैरह, इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी डिटेल में। ठीक है, थर्ड कौन सा था सर? 3 नंबर था सिविल न्यायालय। ठीक है, सिविल न्यायालय ये सर अगर अपन देखें आम भाषा में बोले तो दीवानी मामले। कौन कौन से मामले होते हैं सर? तो बेसिकली वो मामले होते हैं जो परिवार से जुड़े हुए, पारिवारिक मामले, शादी ब्याह, तलाक, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बंटवारा, वसीयत वगैरह, वो सारे सिविल में आए थे। ये सारे अपन ने देख लिए थे। आज अपन जो पढ़ेंगे, अच्छा सा टॉपिक है अपना। या तो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा या एक क्लास बढ़ा देंगे, कोई नहीं है। अच्छा सा टॉपिक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। क्या कि पहले मैं थोड़ा 3-4 आयोग है वो कंप्लीट कराऊंगा, फिर आपको जो जिला स्तर है उसके आधार पर जो अपना राजनीति है या राज्य व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें ग्राम पंचायत हो गई या तहसील स्तर पर हो गया, जिला स्तर पर हो गया, उन पर चर्चा इन आयोगों के या आयोग करवाने के बाद में मैं करूँगा। ठीक है, 2-3 आयोग हैं बेसिकली। एक ये RPSC है अपना, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग। उसके बाद एक निर्वाचन आयोग है सर, निर्वाचन आयोग। ठीक है सर, एक मानवाधिकार आयोग है सर। एक बार इसको हटाते हैं फिर लिखते हैं। कुछ आयोग है उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन पहले, फिर उसके बाद में जो जिला स्तर की जो राजनीति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक ये राजस्थान लोक सेवा आयोग है, एक अपना है मानवाधिकार आयोग। ठीक है सर, ये कौन सा सर? निर्वाचन आयोग। ठीक है सर, ये कौन सा है? सूचना आयोग। ये 1-2 आयोग और होंगे तो उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे अपन। तो बेसिकली ये 4 आयोग तो मैं कंप्लीट करूंगा पहले, इनके बाद अपन जिला स्तर पर पहुंचेंगे। ठीक है, आपका आज का जो फर्स्ट जो आयोग है उससे क्या बोलेंगे सर? RPSC या राजस्थान लोक सेवा आयोग। आइए चर्चा करते हैं क्या कार्य है इसके, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, फर्स्ट टाइम, आज़ादी से पहले इसका कोई अस्तित्व था या नहीं था, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो लिखते हैं सर, राजस्थान लोक सेवा आयोग। बेसिकली सर ये आयोग है, इसका महत्वपूर्ण कार्य यही है या जो इम्पोर्टेंस कार्य रखता है इसका, वो यही बोलता है कि जो सर भर्तियां होगी या किसी प्रकार की परीक्षा होगी, ठीक है, किसमें सर? सरकारी सेवा में, उनकी निगरानी करना या किस तरीके से होगी, किस प्रकार से होगी, क्या पैटर्न होगा वगैरह वगैरह, ये चीज़ें ये ध्यान रखता है। ठीक है सर, रख लिया ध्यान, मान लिया आपकी बात। सर कब गठन हुआ सर इसका? सर राजस्थान में देखें, नहीं सॉरी, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे अगर भारत स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात देखें, ठीक है, तो सर इसका गठन 1949 में हुआ सर। कब हुआ सर? 1949 में हुआ सर। बिल्कुल सर। सर क्या आजादी से पहले इसका कोई अस्तित्व था? बिल्कुल सर,
आज़ादी से पूर्व क्या इसका कोई अस्तित्व था सर? तो बिल्कुल था कि आज़ादी से पहले जो राजस्थान था वो 22 रियासतों में बंटा हुआ था। कितनी रियासतें सर? कितनी रियासतें सर? 22 रियासत। उनमें से सर 3 रियासतें ऐसी थी जिनमें लोक सेवा आयोग का गठन देखने को मिलता है। कौन कौन सी थी सर? सर एक थी अपनी जोधपुर। कौन सी थी सर? जोधपुर। कब बना सर? सर ये बना 1949 में। ये जगह इसको 1939 में। सर ये जगह इसको 1937 भी दे रखा है। मैंने 2 बुक चेक की थी, तो एक 1937 भी दे रखा है इसमें, तो सही 2 रॉन्ग है। मैंने काफ़ी जगह ये देखा तो मैंने 1939 लिखा है सर, ठीक है। एक है सर जयपुर। कब बना सर? 1940 1940 में, ठीक है सर। सर 2 तो बता दिया आपने सर, तीसरी भी बता दो। तो तीसरी है बीकानेर। बीकानेर कब बना सर? बीकानेर में बना सर 1946 में। कब बना सर? 1946 के अंदर, ठीक है सर। तो सर जो ये लोक सेवा आयोग है अपना, ठीक है सर, इसका मुख्य कार्य क्या है सर? तो सर जो भी भर्तियां होंगी उन भर्तियों की निगरानी करना तथा उनका संरक्षण करना, किस प्रकार से होगी, क्या क्या भर्तियां होंगी, उन चीज़ों के बारे में देखना सर। सर वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है सर? ऐसा भी लिख सकते, मुख्यालय कहाँ पे है सर? तो ये मुख्यालय है अजमेर। कहाँ पे सर? अजमेर। सर आपने बताया कि सर जब ये आयोग बना तब वो कहाँ बना सर? सर जयपुर के अंदर बना, जयपुर में स्थापित हुआ सर, ठीक है सर। लेकिन उसके पश्चात सर अजमेर क्यों आ गया सर? तो सर एक आपको पता है, जैसे मैंने बताया था आपको, एक समिति बनी थी सर, सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति बनी थी सर। कब बनी थी सर? 1958 में बनी थी सर, बिल्कुल बनी थी। वो किस जो समिति है वो कहती है कि सर जो मुख्यालय आरपीएससी का, तो आरपीएससी का मुख्यालय वो कहाँ होना चाहिए सर? अजमेर के अंदर होना चाहिए। उसकी सिफारिश के आधार पर उसका मुख्यालय कहाँ रखा गया सर? अजमेर में रखा गया। तो इनका आगे अपन आर्टिकल भी पढ़ेंगे सर विस्तार पूर्वक। तो आर्टिकल सर ऐसा भी लिख सकते हैं सर कि सर आरपीएससी का जो संविधान में है कौन कौन से आर्टिकल में इसका वर्चस्व दिया गया या इसके बारे में बताया गया। तो सर आर्टिकल बेसिकली जो 315 है उससे लगाकर 323 तक इन्हीं चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे सर, ठीक है सर। स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। तो 1949 में बना सर। अगर रियासतों की बात करें कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ तो सर्वप्रथम कहाँ बना सर? जोधपुर के अंदर बना, ठीक है सर। इन चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ऐसे लिखेंगे सर, राजस्थान लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का प्रथम गठन कहाँ हुआ सर? जोधपुर। पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है। जोधपुर के अंदर सर कब हुआ सर? 1939 के अंदर हुआ।
सर स्वतंत्र भारत से पूर्व कितने रियासतों के अंदर हुआ? जो सर आज़ादी से पूर्व, ऐसा लिख सकते हैं, आज़ादी से पूर्व रियासतें कितनी थी सर? 22। ऐसा लिख सकते हैं। RPSC का गठन 22 में से कितनी रियासतों में हुआ सर? 3 में हुआ। 3 कौन कौन सी सर? तो लिखेंगे सर, एक जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। कब हुआ सर? 1946, 1940 और 1939 में। चीज़ें लिख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सर राजस्थान के लोक सेवा आयोग का प्रथम गठन या लोक सेवा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ सर? 1939 के अंदर हुआ, जोधपुर के अंदर हुआ। ठीक है सर, बिल्कुल हुआ। सर जो आज़ादी से पूर्व कितनी रियासतों के अंदर हुआ सर? आज़ादी से पूर्व जो राजस्थान में रियासतें थी, या राजस्थान 22 रियासतों में बंटा हुआ था। उन 22 रियासतों के अंदर 3 ऐसी रियासतें थी जिनके अंदर किसका गठन हो रखा था सर? लोक सेवा आयोग का गठन हो रखा था। उन लोक सेवा आयोग का गठन किन किन रियासत में हो रखा था सर? सर जोधपुर, जयपुर और बीकानेर में। ठीक है, तो लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े सर। सर जैसे मैंने आपको बताया था कि सर इसमें जो आर्टिकल है 315 से 323 तक बता रखा है। तो अगर जिस चीज़ का या जिस आयोग का या जो भी संविधान के अंदर दे रखा है, जिसका उल्लेख संविधान के अंदर है, क्या वो चीज़ संवैधानिक है सर? बिल्कुल है। तो ऐसा लिख सकते हैं सर, यह एक संवैधानिक संस्था है सर। कैसी संस्था है सर? संवैधानिक संस्था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है सर अपने को? भाग 14 में मिलता है सर। कौन से आर्टिकल में मिलता है सर? तो आर्टिकल 315 से 323 तक मिलता है इसका। ठीक है सर, इस चीज़ को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है सर, राजस्थान एक संवैधानिक संस्था, या ये एक संवैधानिक संस्था। कौन सी संस्था सर? RPSC। RPSC क्या है सर? एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है सर, लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं अपन। सर अगर छोटे शेडिंग डालें, स्थापना, तो सर जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है वो सर ऐसा लिख सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई सर? क्या सर आप बोलोगे सर 22 दिसंबर 1949 को हुई सर। सर कहाँ हुई सर? जयपुर के अंदर हुई सर। देखिए सर, इसके अंदर अपन आगे और ऐड करेंगे ये चीज़ें, जैसे एक 16 अगस्त करेंगे और एक उसके 16 अगस्त को क्या हुआ सर? एक 20 अगस्त ऐड करेंगे, उसके दिन क्या हुआ सर? इन चीज़ों को ऐड करेंगे। एक बार ये लिखिए आप।
यही लिख लेते हैं साथ में, यहाँ जयपुर लिख लिया अपन ने, एक नोट लगा के लिख लेना यहाँ पे कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के पश्चात आरपीएससी या राजस्थान लोक सेवा आयोग, क्या सर, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर से अजमेर कर दिया गया सर। कहाँ कर दिया गया सर? अजमेर कर दिया गया। नोट लगा के लिखना है इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सर ये सत्यनारायण राव समिति कब आई सर, ये बताना आपको? 1958 में आई थी। ये भी लिख लेना, साथ में लिखना चाहो तो। ठीक है, आगे बढ़े सर अपन। एक चीज लिखना यहाँ पर, एक साइड लिखना तारीख, ठीक है सर, एक लिखना अधिनियम, ठीक है सर। पहले लिखेंगे सर राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश कब रखा गया सर? सर यह रखा गया 16 अगस्त 1949। ठीक है सर, बिल्कुल रखती। फिर लिखेंगे अपन तो सर जो आरपीएससी है या राजस्थान लोक सेवा आयोग है, जो अध्यादेश अपन ने रखा, क्या किया सर? रखा है, उसका प्रकाशन कब हुआ? तो ऐसा लिखेंगे सर राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यादेश का प्रकाशन कब हुआ सर? सर आप बोलोगे 20 अगस्त 1949। ठीक है सर, आगे क्या लिखेंगे सर? आगे लिखेंगे सर राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ सर? अभी लिखाया था मैंने 22 दिसंबर 1949। कहाँ हुआ सर? जयपुर के अंदर हुआ। अगला लिखेंगे सर कि सर आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित। ठीक है सर, क्या हुआ सर? स्थानांतरित कब हुआ सर? तो सर ये हुआ था बेसिकली 1958 में हुआ सर, 1958 में हुआ सर। इस टाइम भी अगस्त था और तारीख थी 21 अगस्त 1958 को। ठीक है सर, इन चीज़ों को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देख लिया सर, आगे बढ़ते हैं।
सर जो प्रारंभिक स्थिति थी, प्रारंभिक संरचना बोल सकते हैं, वो किस प्रकार से थी सर आरपीएससी की? तो सर प्रारंभिक जो स्थिति थी सर वो 1+2 थी या 3 थी, जिसमें 2 क्या थे सर? सदस्य थे, और 1 क्या था सर? अध्यक्ष था। ठीक है सर। सर अध्यक्ष कौन था? एक के गोश था सर। सदस्य सर सदस्य था देवी शंकर जी, और एक थे सर एनआर द्विवेदी। एनआर द्विवेदी थे सर। कौन थे सर? एनआर द्विवेदी। सॉरी एनआर द्विवेदी अलग थे सर। ये एनआर चंद्रोकार थे सर। सॉरी, चंद्रोकार थे। एनआर द्विवेदी अलग थे सर। ठीक है सर। तो सर फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे सर? तो सर एक के गोष्ठ थे, और सदस्य कौन थे सर? देवी शंकर जी और एनआर चंद्रोकार थे सर। चंद्रोकार थे। ठीक है। तो प्रारंभिक संरचना अपने को देखने को मिलती है सर। ठीक है, लिखिए, फिर अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तब तो थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ मैं। तो प्रारंभिक संरचना अपन देख लिए। एक अध्यक्ष था, 2 सदस्य थे। अध्यक्ष एक के घोष थे, सदस्य देवी शंकर और एनआर चंद्रोकार। ठीक है सर, आगे बढ़े सर अपन। अब अपना स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल। सर फर्स्ट आर्टिकल कौन सा पढ़ेंगे सर? 315 क्या कहता है आर्टिकल सर? तो आर्टिकल है 315। क्या कहता है सर आर्टिकल? तो आर्टिकल बेसिकली ये कहता है, ये आर्टिकल कि सर जो प्रत्येक राज्य है उसमें राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। लिखिए इस चीज को सर। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है सर। प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा सर। बिल्कुल सर। और क्या दे रहेगा सर कि सर 2 या 2 से अधिक राज्य संयुक्त रूप से राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर? 2 या 2 से अधिक राज्य लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग का संयुक्त रूप से गठन कर सकते हैं सर। जो राज्य है या जो राज्य के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग है, आरपीएससी, या अपन जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसे क्या बोलते हैं सर? आरपीएससी। ठीक है। जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसका गठन किया जाएगा प्रत्येक राज्य में। यह दे रखा है सर एक तो। ठीक है। एक चीज यह दे रखी है कि सर 2 या 2 से अधिक राज्य वो संयुक्त रूप से क्या कर सकते हैं सर? उसका गठन कर सकते हैं। यह आर्टिकल 315 बोलता है। ठीक है सर। तो लिखिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
आगे बढ़े सर, एक आर्टिकल लिखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, अच्छा सा आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि सर जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र या कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कैसे, या कार्यवाहक अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। या उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है अपने को? आर्टिकल 316। क्या कहता है सर आर्टिकल? सर जो आरपीएससी के सदस्य होंगे, उनका जो अध्यक्ष होगा, उनकी नियुक्ति तथा कार्यकाल के बारे में बताता है। ऐसे लिखेंगे सर, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति एवं कार्यकाल। क्या सर? कार्यकाल। एक सेकंड इंक डाल लेते हैं इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो सर बेसिकली जो इसकी नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है सर। कौन करता है सर? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल किसके कहने पर करता है सर? सीएम और मंत्रिपरिषद की। तो ऐसे लिखेंगे सर, नियुक्ति कौन करता है सर? राज्यपाल। किसके कहने पर करता है सर? सीएम व मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? सीएम और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। ठीक है सर, लिखिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। कार्यकाल भी अपन लिखना चाहिए, तो 6 वर्ष कार्यकाल होता है, ठीक है, या 62 वर्ष, ठीक है, ये प्रावधान दे रखा है। जो पहले पूर्ण होता है वही कार्यकाल या उसको जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे सर, कार्यकाल कितना होता है सर? 6 वर्ष या 62 वर्ष। आगे लिख लेंगे, तो जो पहले पूर्ण हो। अगर 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया है और एज उसकी 60 ही है या 61 ही है या 61 ही है, तो उस स्थिति में भी वो कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। तथा अगर उसने 61 एज का है, 2 साल 62 वर्ष का होने वाला 2 वर्ष के बाद में, और 62 वर्ष का हो गया, तो उसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। कि सर 62 वर्ष क्यों रखा गया सर? सर मूल संविधान में तो 60 वर्ष ही था। फिर क्या एक संविधान संशोधन हुआ सर, 41वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन सर? 41वां संविधान संशोधन। कब हुआ सर? 1976 के अंदर हुआ। इसके अंदर क्या हुआ सर कि सर इसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष
कर दी गई सर। कितने वर्ष कर दी गई सर? 62 वर्ष कर दी गई। लिख लीजिए इस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। यही लिख ले आगे सर, त्याग पत्र आगे लिख लेना, यहीं पे भी लिखना चाहो तो। राज्यपाल को देगा सर। किसको देगा सर? राज्यपाल को देगा। एक सेकंड वापस लिखते हैं। राज्यपाल को देगा, ठीक है सर, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास लगभग हो गई अपनी, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, इस क्लास को नहीं खींचेंगे अपन। तो सोच तो रहा था थोड़ी सी किसको बढ़ाऊँ क्लास को, बस ये इतनी ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए क्लास, ठीक है। एक चीज़ और लिखा देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। क्या लिखेंगे सर? कार्यवाहक अध्यक्ष। सर ये कब बनाया जाता है सर? कि सर कभी ऐसी स्थिति आ जाए और आरपीएससी के अध्यक्ष की ज़रूरत है और अध्यक्ष है नहीं या पद रिक्त है सर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा सर? ऐसी स्थिति में जो राज्य का राज्यपाल होगा सर, वो एक जो उसमें सदस्य हैं आरपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्य हैं, उन सदस्यों में से एक व्यक्ति को चुनेगा और उस व्यक्ति को क्या बना देगा सर? अध्यक्ष बना देगा। तो सर राज्यपाल द्वारा कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्यवाहक अध्यक्ष की स्थापना कर सकता है। यह अध्यक्ष इसी, या ऐसा लिखेंगे सर, यह अध्यक्ष इस आयोग का सदस्य होगा सर। किस आयोग का सदस्य होगा सर? आरपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य होगा सर। तो आज की क्लास लगभग कंप्लीट हो गई अपनी, फिर आगे की बातें अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए आपको ये कार्यवाहक अध्यक्ष तक ठीक है अपना। ये कल से अगला आर्टिकल पढ़ेंगे सर। कौन सा आर्टिकल? 317, ठीक है सर। ये कब पढ़ेंगे सर? कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना, ठीक है। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।